हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हिंदी दीपिका। ये एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें पाठ 13 जीवन दाता पेड़। तो इसमें पहले हम इस पाठ की रीडिंग करेंगे। ये एक कविता है। ये पेड़ के लाभ के विषय में, पेड़ की उपयोगिता क्या होती है हमारे जीवन में, इसके विषय में इस कविता में लिखा गया है। और तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसी वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। इसका परिचयात्मक प्रश्न, वर्षा से बचने के लिए आप क्या करते हैं। ये पहले हमें पाठ को शुरू करने से पहले हमें बच्चों से पूछना है कि वर्षा से बचने के लिए हम क्या क्या करते हैं। आंधी तूफान आने पर आप क्या क्या करते हैं। धूप से बचने के लिए आप क्या करते हैं। इसी प्रकार के और भी प्रश्न हम बच्चों से पाठ शुरू करने के पहले पूछ सकते हैं। अब इसके बाद आता है प्रतिबिंब। सभी कठिनाइयां सह कर भी फल देते व छाया लुटाते पेड़ों की सहनशीलता के माध्यम से बच्चों को सहनशील होने व अन्य गुण अपनाने को प्रेरित करना। इसके बाद है परिकल्पना। मौसम व ऋतुओं की सारी कठिनाइयों को अपने ऊपर झेल कर भी वृक्ष हमारी अनेक प्रकार से सेवा करते हैं। क्या आप उनके भीतर बसे गुणों से परिचित हैं। तो सबसे पहले हम इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। इसके बाद हम इसका भावार्थ देखेंगे और भावार्थ के बाद हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो कविता पढ़ते हैं। तूफानों से डरे नहीं, यह पेड़ हमें बतलाते हैं। पतझड़ में पत्ते झड़ जाएं, फिर भी ये मुस्काते हैं। पतझड़ बाद बसंत जब आए, डाल डाल हरियाली छाए। ढेरों फल इन पर लग जाएं, फिर भी ये झुक जाते हैं। पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे जन्म जन्म का नाता। भेदभाव नहीं संग किसी के, शीतल छांव लुटाते हैं। ये इसके रचयिता जो हैं ये दीनदयाल शर्मा हैं। इसमें कवि जो है पेड़ों की महत्व, यानी मनुष्य के जीवन में पेड़ों की क्या विशेषताएं होते हैं और मनुष्य को कैसे रहना चाहिए अपने जीवन में और किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो हमें पेड़ों से सीख लेनी चाहिए। तो इसका अर्थ देखते हैं। तूफानों से डरे नहीं, यानी यह पेड़ हमें बतलाते हैं किसी जीवन में किसी भी प्रकार की बाधाएं आए, किसी भी प्रकार की मुसीबत आए, कठिनाइयां आए, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। यह पेड़ हमें बतलाते हैं। ये सब हमें पेड़ों के बारे में सोचने पर, देखने पर पता चलता है। पतझड़ में पत्ते झड़ जाएं, और पतझड़ के समय क्या होता है, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये मुस्कुराते रहते हैं। इसी प्रकार से चाहे जितनी भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आए, चाहे जितना भी संघर्ष हो, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। पतझड़ बाद बसंत जब आए, और पतझड़ के बाद जब बसंत ऋतु आता है तो डाल डाल हरियाली छाए। पेड़ों पर हरियाली छा जाती है। पेड़ों के प्रत्येक डाल में पत्ते, हरे हरे कोपले निकल आती है। पूरा पेड़ हरियाली पूरे पेड़ों पर हरियाली दिखने लगती है। ढेरों फल इन पर लग जाएं, और पतझड़ में इन पेड़ों पर बहुत सारे फल लग जाते हैं। फिर भी ये झुक जाते हैं, फिर भी ये बिल्कुल विनम्र रहते हैं, झुक जाते हैं। जैसे हम मनुष्यों का क्या स्वभाव होता है, थोड़ा सा भी होता है तो हम लोगों में थोड़ा सा घमंड आ जाता है, लेकिन पेड़ों से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमारे पास कितना भी कुछ हो, लेकिन हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। पेड़ हमारे जीवन दाता, और पेड़ हमारे जीवन दाता, ये जीवन दाता हैं। मीन्स यानी हम पेड़ के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं कि पेड़ जो है
ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो हम अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे और उससे हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए पेड़ हमारे जीवन दाता, कभी इसमें कह रहा है कि पेड़ हमारे जीवन दाता, पेड़ हमारे जीवन दाता है, यानी जीवन देने वाला कौन है, पेड़ है। इनसे जन्म जन्म का नाता, और इनसे हमारा हमेशा का जन्म जन्मांतर का नाता है, रिश्ता है। भेदभाव नहीं संग किसी के शीतल छांव लुटाते हैं। और किसी पेड़ जो है किसी के साथ भी कोई किसी प्रकार, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। कोई भी मनुष्य, किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, अगर वो पेड़ के नीचे जाता है तो उसको हमें शीतल भरी छाँव ही छाया मिलती है। अर्थात ये हमेशा सभी मनुष्यों को शीतल छाँव, सभी मनुष्यों को, पशु पक्षियों को, सभी के विषय में बताया जाता है, सभी जीव जंतुओं को शीतल छाया प्रदान करते हैं। तो इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न इसी में देखते हैं। तो अभ्यास कार्य में दिया गया है, पहला प्रश्न दिया गया है कि सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न दिया गया है कि तूफान आने पर पेड़ उनका मुकाबला। पहला ऑप्शन दिया गया है कि मनुष्य की सहायता से करते हैं, स्वयं करते हैं, और सा ऑप्शन है पशुओं की सहायता से करते हैं। तो पेड़ों पे जब कोई भी मुसीबत आती है तो वो उसका मुकाबला स्वयं करते हैं। पेड़ों के साथ मनुष्य उनकी सहायता नहीं करते हैं, ना तो कोई पशु पक्षी या जानवर उनकी सहायता नहीं करते हैं, यानी पेड़ अपनी सहायता स्वयं करते हैं। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बा, यानी कि इसका विकल्प जो है बा सही है। तो हम बा वाले बॉक्स के सामने सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पेड़ हमें क्या संदेश देते हैं। नंबर आ, कठिन परिस्थितियों का साहस से मुकाबला करना। नंबर बा, कठिन परिस्थितियों से बचकर चले जाना। और कठिन परिस्थितियों से घबरा जाना। तो जैसा कि कविता में जो दिया गया है उसमें ये ऑप्शन सही है। कविता के अनुसार कठिन परिस्थितियों का साहसी मुकाबला करना, तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन आ जो है सही हो जाएगा, और आ के सामने जो बॉक्स दिया गया है उसमें हम सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला आता है कि ये तीसरा प्रश्न दिया गया है कि पेड़ छाया देने में आ भेदभाव करते हैं, बा समान भाव रखते हैं, और सा है कभी कभी समान भाव रखते हैं। तो पेड़ इसका में आ ऑप्शन सही हो जाएगा कि यानी ये तो आ में दिया गया भेदभाव करते हैं, इसका बा ऑप्शन सही हो जाएगा कि समान भेदभाव रखते हैं। तो इसके सामने जो बॉक्स दिया गया उसमें हम सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि फल लगने पर पेड़ झुक जाते हैं। इसका भाव है कि जब किसी में गुण होते हैं तो वह क्या हो जाता है। नंबर आ ऑप्शन है कि विनयी हो जाता है, नंबर बा है अकड़ जाता है, नंबर सा पेड़ बन जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि विनयी हो जाता है। अब इसके बाद ये अगला प्रश्न दिया गया है कि कविता की कुछ छूटी हुई पंक्तियाँ लिखिए। तो ये कविता की पंक्तियाँ हम कविता से देख के इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। पतझड़ बाद बसंत जब आए, डाल डाल हरियाली छाए। अब ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसमें कविता में हम देख लेते हैं पतझड़ बाद बसंत। ये देखिए दूसरा जो वो दिया गया है स्टैंजा, यानी पतझड़ बाद बसंत जब आए, डाल डाल हरियाली छाए। यही हमें इसको लिखना। फिर ढेरों फल इन पर लग जाएं, फिर भी ये झुक जाते हैं। तो यही स्टैंजा हमें इसमें कंप्लीट करना है। तो पहली पंक्ति दी गई पतझड़ बाद बसंत जब आए, और दूसरी स्टैंजा है कि डाल डाल हरियाली छाए। फिर तीसरा स्टैंजा दिया गया है कि ढेरों फल इन पर लग जाएं, और चौथी पंक्ति दी गई है कि फिर भी ये झुक जाते हैं। इसी तरह से अगला स्टैंजा दिया गया है कि पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे जन्म जन्म का नाता, भेदभाव नहीं संग किसी के शीतल छाँव लुटाते हैं। तो ये हम कविता किताब से ही इसको हम पूरा कर देंगे। जो हमारे पाठ में कविता दी गई हो उसकी सहायता से हम ये प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आगे दूसरा प्रश्न दिया गया है, यानी गा खंड दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण कीजिए। अब इसमें दिया है शीतल, जीवनदाता, पतझड़ और संग छाँव। इसके बाद अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, घा है
प्रश्न संख्या घ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, तूफानों से डरे नहीं यह कौन बतलाता है। तो तूफानों से डरे नहीं यह हमें पेड़ बतलाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसी में दिया गया है कि पतझड़ की ऋतु में, पतझड़ की ऋतु में क्या होता है। तो पतझड़ की ऋतु में पत्ते झड़ जाते हैं, यानी पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं। और तीसरा प्रश्न दिया गया है कि पत्तों के झड़ जाने पर भी पेड़ों का व्यवहार कैसा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पत्तों के झड़ जाने पर भी पेड़ों का व्यवहार अच्छा होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि पेड़ कब झुक जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पेड़ पर फल आने पर झुक जाते हैं। और इसके बाद आगे दिया गया है कि भाषा व्याकरण का पोर्शन भाग है। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया कि जोड़ कर लिखिए। जैसे जीवन प्लस दाता, पहला दिया गया है शब्द जीवन प्लस दाता, तो ये जीवन दाता हो जाएगा। दूसरा है मत प्लस दाता, मतदाता हो जाएगा, इसको हम इसमें लिख देंगे मतदाता। इसी तरह से अन्न प्लस दाता, अन्नदाता लिख देंगे। और जन्म प्लस दाता ये बराबर हो जाएगा जन्मदाता। इसके बाद आगे प्रश्न दिया गया है कि इनके साथ उपयुक्त शब्द लिखिए। जैसे शीतल, छाया, गर्म, ये हो जाएगा गर्म आग होती है। काले बादल, अनोखा व्यवहार। और ठंडा बर्फ, तपती धूप। काला, काला क्या हो जाएगा, काला रंग हो जाएगा। और छोटा पेड़। अब इसके बाद आता है कौशल और योग्यता। नंबर का, आप जानते हैं कि पेड़ हमें फल और छाया देते हैं। इनके अतिरिक्त भी उनसे बहुत सी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे तेल, इत्र, इमारती लकड़ी, गोंद, औषधियाँ आदि। एक एक पेड़ का नाम लिखिए, बताइए जिससे हमें निम्न वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे तेल, तेल किससे प्राप्त होता है। तेल नीम से प्राप्त होता है। ये हमें पेड़ का नाम बताना है। और इसके बाद है इत्र, इत्र जो है चमेली के फूल से प्राप्त होता है, चमेली के पेड़ से। और गोंद, गोंद बबूल से प्राप्त होता है। औषधि, ये नीम से प्राप्त होता है। इमारती नीम है, तुलसी है, बहुत सी चीज़ें हैं। इमारती लकड़ी, ये सागौन के पेड़ से या शीशम के पेड़ से मिलती हैं। इसके बाद अगला आता है कि पेड़ क्यों हमारे जीवनदाता माने जाते हैं। निम्न लिखिए और या बताइए। आप लिख लगा हुआ। तो पेड़ों से हमें फल मिलता है, यानी पेड़ हमें फल देते हैं। सेंटेंस थोड़ा इनकरेक्ट है। तो पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें लकड़ियाँ देते हैं, और पेड़ हमें हवा देते हैं, छाया देते हैं। और पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ से हमें औषधियाँ मिलती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दिया गया है कि पर्यावरण सुरक्षा में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पेड़ों के कट जाने पर पर्यावरण की सुरक्षा कौन करेगा। ठंडी हवा, ठंडी छाया, फल और औषधियाँ कहाँ से आएंगी। पशु पक्षी कहाँ रहेंगे, विचारिए, पता कीजिए और बताइए। तो इसमें इस प्रश्न को हम बच्चों से पूछेंगे और बच्चों के माध्यम से सभी बच्चों का विचार लेंगे। इसके बाद हम उस प्रश्न उत्तर कक्षा में बताएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।